भाई लग रहा है हम ऋषिकेश में। बिल्कुल नहीं। ऐसा लग रहा है कि हम कश्मीर की वादियों में कहीं हैं। गाड़ी चल चुकी पूरे 500 किलोमीटर, दिल्ली से ऋषिकेश, ऋषिकेश से दिल्ली वापस। ये रेंज हाईवे की है, तो आई एम ऑल्सो शॉक्ड। सुबह के टाइम या शाम के टाइम आप ये वाला रोड ज़रूर लें, शीला डैम का। उस मंदिर में जाकर मेरे को सेम वही पीस मिलता है जो मुझे केदारनाथ या बद्रीनाथ में जाके मिलता है। ये जो सामने विजुअल्स हैं, इनको देख के ऐसा लग रहा है मानो कोई पेंटिंग। हर हर महादेव। वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ शेयरिंग स्टेप्स। आज हम जा रहे हैं ऋषिकेश और बैटरी चार्ज है हमारी 100%। रेंज दिखा रहा है 536 किलोमीटर। ट्रिप कर दी हमने रीसेट। सो आज का रेंज टेस्ट करेंगे हम 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। देखते हैं क्या एवरेज आती है गाड़ी की। अब मैं कोशिश करूँगा इसको आखिरी की 5%, 2%, 3%, 1% जितना भी ले आ सकता हूँ उतना ले जाके इसका टेस्ट करूँगे 100 से 0। चलते हैं और बाकी आपको अपडेट देता रहूँगा हर 20% में कितनी बैटरी डाउन हुई है। सो दोस्तों, गाड़ी डाल दी हमने क्रूज़ कंट्रोल पे और स्पीड सेट कर दी 83। ऐसे ही 80 to 90 स्पीड पे हम क्रूज़ करेंगे और देखते हैं क्या एवरेज आ रही है। अभी डिस्टेंस है हमारा 238 किलोमीटर्स और 653 दिखा रहा है डेस्टिनेशन पहुंचने का टाइम। बट ये कम हो जाता है जैसे जैसे गाड़ी चलती है आगे। भाई सुन रहा हूँ। गाइस गाड़ी चल चुकी है हमारी 50 किलोमीटर्स और बैटरी जो गिरी है वो है 10%। तो इस हिसाब से 500 किलोमीटर चल जाएगी एक चार्ज में। बाकी जैसा रहता है मैं अपडेट करता हूँ आपको। सो गाइस ये आगे मेरे टोल, यहाँ से क्रॉस करके आगे चलते हैं। जो नया फास्टैग रूल आया है उसके बारे में वीडियो अपलोड है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं वो वीडियो। ये एक हाईवे का रूल है जो हम सभी को फॉलो करना चाहिए। जहाँ पर भी आपको ऐसे फिक्स लाइन दिखे वहाँ पे ओवरटेक नहीं करना। बट हाँ, जहाँ पे लाइन ब्रेकिंग लाइन होती है वहाँ पे आप ओवरटेक कर सकते हैं। सो गाइस बैटरी डाउन हो चुकी है 20% और गाड़ी चली हमारी 101 किलोमीटर और हम पहुँच गए मुजफ्फरनगर। यहाँ से अभी बचा है हमारा डिस्टेंस 149 किलोमीटर्स। देखते हैं तो अभी के हिसाब से तो गाड़ी चल जाएगी आराम से हाईवे पे। अगर 80-90 आप चलाओगे तो आराम से आपकी गाड़ी चल जाएगी 500 प्लस। और 90 ऐसे हाईवे पे जहाँ पे 2 लेन 3 लेन चेंज हो रही है आराम से मैनेजेबल भी है और इतना सेंस भी बनाता है। ज़्यादा तेज़ चला के कोई फ़ायदा तो है नहीं। जब हम आगरा गए थे 120 प्लस पे तो जाते वक्त हमारे लगे थे 3 आवर 35 मिनट्स समथिंग और वापस आए थे हम 80-90 की स्पीड पे, 90-100 की स्पीड पे हमारे लगे थे 4 आवर्स। तो हार्डली 25 मिनट 15 मिनट ऐसे ही फ़र्क आता है। तो तेज़ चलाना कोई सेंस नहीं बनाता गाड़ी। अब आराम से चलो, सूदिंग ड्राइव करो, गाने सुनो अपने और एंजॉय करो लॉन्ग ड्राइव को। इसलिए तो बाहर आते हैं हम लोग, ताकि रिलैक्स हो पाए सिटी लाइफ से। सो गाइस बैटरी यूज़ हो चुकी है 30% और गाड़ी चली हमारी 155 किलोमीटर्स और अभी हम पहुंच चुके हैं। और जो भी ऋषिकेश का रास्ता बचा है वो है 96 किलोमीटर्स। तो इसके अकॉर्डिंग 500 प्लस तो चलेगी गाड़ी अगर हाईवे रेंज पूरा हम टेस्ट कर पाते हैं तो। सो आप सामने देख सकते हैं हल्की हल्की रोशनी होने लगी है और बहुत ही सुंदर नज़ारा है सामने का। अगर आप रात को 1 बजे 2 बजे निकलेंगे तो आप सुबह का ऐसा नज़ारा एंजॉय कर पाएंगे सुबह सुबह। ये जो सामने विजुअल्स हैं इनको देख के ऐसा लग रहा है मानो कोई पेंटिंग।
और एक्चुअल में ये है तो पेंटिंग ही स्वयं ईश्वर द्वारा बनाई गई पेंटिंग्स, क्योंकि सबसे बड़े आर्टिस्ट तो ईश्वर ही है, उन्हीं ने पूरी सृष्टि बनाई है। सही मायने में ट्रैवल ऐसे ही होना चाहिए, आपको ऐसे विजुअल्स कभी मिस नहीं करनी चाहिए। सो अभी बज रहे हैं 5 और हम हरिद्वार बस पहुंचने वाले हैं, तो वहाँ से हम चीला डैम वाले रोड पकड़ेंगे आज। देखते हैं कैसे एक्सपीरियंस रहता है वहाँ पे। बैटरी यूज़ हो चुकी है 40% और हम चल चुके हैं 211 किलोमीटर। और ये हो रखी है सुबह सामने का अद्भुत नज़ारा। जय चंडी देवी। तो गाइस पहुंच गए थे हम हरिद्वार और वो सामने देवी का मंदिर है, बहुत ही सुंदर है। सो गाइस हमने ये जो रूट लिया है ये है चीला डैम वाला हरिद्वार से, और बहुत ही सुंदर रोड है। अभी आगे चल के डैम भी आएगा। अभी तो बस थोड़ा सा ऐसा जंगल से जा रहा है रास्ता, तो बहुत ही सुंदर ड्राइविंग एक्सपीरियंस है ये। और ये पूरा रोड जंगल के बीच में से गया है। तो जब हम चीला डैम के साइड में ड्राइव कर रहे थे, सामने इतना सुंदर नज़ारा था, पूरे डैम पर फॉग छाई हुई थी और ये विजुअल्स एकदम ड्रीम वर्ल्ड जैसे थे। सच में मैंने भी इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये सुबह 5 बजे मानसून में इतना सुंदर होगा। चारों तरफ ग्रीनरी थी, ऊपर से डैम व्यू बहुत सुंदर था। ये रोड इतना सुंदर है कि आपको बीच में ऐसी ऐसी जगह दिखेंगी जहाँ पे आपका मन करेगा कि मैं घर बना के यहीं रह लूँ। है चीला डैम और ये है माँ गंगा का विकराल रूप। क्या नज़ारा है सामने, बहुत ही सुंदर, अद्भुत। ऊपर से ये जो धुंध है, अलग ही मिस्टी सा मौसम। सो गाइस हम पहुंच गए थे जानकी ब्रिज पार्किंग में। गाड़ी हमारी चली है 244.4 किलोमीटर और बैटरी यूज़ हुई है 46%। सो गाड़ी ने बहुत अच्छी एवरेज दी है 80 की स्पीड पे। इस हिसाब से तो हम अगर अभी वापस जाना चाहें यहाँ पूरे दिन बिता के तो वापस भी जा सकते हैं सेम बैटरी परसेंटेज में घर। सो ये है जानकी सेतु और अभी हम चल रहे हैं जानकी सेतु पे। करीब 700-800 मीटर लंबा सेतु है ये और पूरा केबल से बना हुआ है। ये जो है रात में इनमें लाइट जलती है, बहुत सुंदर लगता है रात को। हनुमान जी का बहुत सुंदर चित्र बना रखा है यहाँ पर, बहुत ही डिवाइन व्यू लगता है यहाँ से। तो अभी हमें वहाँ जाना है, करीब 1 किलोमीटर है वो। यहाँ पर एक बहुत बड़ा सुंदर सा शिवलिंग है। हर हर महादेव। तो ये रास्ता है मंदिर की तरफ जाने का। आप पैदल भी जा सकते हैं और अपनी स्कूटी बाइक से भी जा सकते हैं, दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं। और एक रास्ता पीछे से भी आ रहा है जो नीलकंठ वाला रोड है सीधा सीधा, तो वो सीधा मंदिर के पास ही आके वहाँ से गाड़ी रुकती है, तो वहाँ से भी आ सकते हैं। बाकी इस मंदिर की कहानी ये है कि भगवान शंकर ने यहाँ पर रुककर विश्राम किया था जब वो माता सती से विवाह करने जा रहे थे। तो उनके साथ पूरी गण प्रेत भूतों की टोली थी बारात में। तब से इस जगह का नाम भूतेश्वर महादेव है, क्योंकि सभी भूतों प्रेतों के राजा हैं भगवान शंकर। उसी वजह से इस जगह का नाम भूतेश्वर महादेव पड़ा। जानकी ब्रिज से करीब 2 किलोमीटर दूर है ये, और जिसमें से 1 किलोमीटर चढ़ाई है। सो ये है मंदिर की ओर जाने वाला प्रवेश द्वार। यहाँ पे काफ़ी चढ़ाई है, बहुत सीढ़ियाँ हैं ऊपर जाने के लिए। ये मंदिर जंगलों के बीचों बीच में है, जो इसको और भी सुंदर बनाता है। सदियों से मान्यता है कि यहाँ पर ऋषि मुनि आकर तपस्या करते थे भगवान शंकर की ब्लेसिंग्स लेने के लिए। हर हर महादेव महादेव महादेव।
सो इस मंदिर से आप देख सकते हैं ऋषिकेश का 180 डिग्री व्यू, और बहुत ही सुंदर है। वो सामने जानकी सेतु है, वहीं से हम चल के आए हैं करीब 2 किलोमीटर, और बहुत सुंदर नज़ारा है यहाँ का। पूरा 180 डिग्री व्यू आपको मिलता है ऋषिकेश का। हर हर महादेव। भूतनाथ महादेव के दर्शन करने के बाद हम आ गए थे परमार्थ आश्रम। यहाँ की वाइब बिल्कुल ही अलग है। जैसे ही आप गेट से अंदर घुसोगे तो आपको एकदम से शांति का अनुभव होगा। इसे हिमालयन होम भी कहते हैं। यहाँ पर बहुत ही अच्छी मूर्तियाँ बना रखी है भगवान की, कृष्ण भगवान की, शंकर भगवान की, श्री राम जी की। यहाँ आकर आप अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, और अगर आप फैमिली के साथ आए हैं तो मस्ट विजिट प्लेस है परमार्थ आश्रम। काफ़ी सिंपल मंदिर है, काफ़ी ओपन एरिया है, तो आप आराम से वॉक कर सकते हैं, चीज़ों को देख सकते हैं। बहुत से लोग यहाँ मेडिटेट करने के जाते हैं, तो बहुत ही शांत जगह है। आप यहाँ पे आके मेडिटेट भी कर सकते हैं। यहाँ गेट पर कुछ विजुअल्स बनाए गए जिसमें दिखाया गया है कि जीवन से लेकर मृत्यु तक इंसान का पूरा जीवन चक्र दिखाया है। तो दोस्तों अभी हम बैठे हैं जानकी ब्रिज के पास, और यहाँ का जल स्तर बहुत ही बढ़ चुका है गंगा जी का। आप यहाँ पर देख सकते हैं सामने बहुत सारे पत्थर दिखाई देते थे, इस समय कोई सा भी पत्थर दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि गंगा जी का जल स्तर बहुत बढ़ चुका है और पूरे ऋषिकेश में बादल छाए हुए हैं। तो एक परफेक्ट मौसम है ऋषिकेश में घूमने का, और यहाँ ज़्यादा ख़तरा भी नहीं है क्योंकि ज़्यादा हिली एरिया है नहीं, और आप यहाँ पे आराम से अपनी फैमिली के साथ आ सकते हैं, 2-4 दिन बिताएं। ऋषिकेश में बहुत सारी जगह हैं घूमने की। बहुत ही स्पिरिचुअल प्लेस है ऋषिकेश। यहाँ कई ऋषि मुनियों ने तप किया है, उसी का प्रभाव है यहाँ पर इतना दिव्य अनुभूति होती है। मैं ऋषिकेश पर्सनली बहुत बार आ चुका हूँ, मेरे तो फेवरेट प्लेस है। यहाँ आकर बहुत ही पीसफुल महसूस होता है। गंगा किनारे बैठे रहो शाम के टाइम, जस्ट फील द एनर्जी। गंगा की लहरों से जो ध्वनि उत्पन्न होती है उससे मेरे मन को बहुत ही शांति मिलती है। तो मेरे को जब भी 1 दिन 2 दिन मिल जाता है तो मैं ऋषिकेश आ जाता हूँ हमेशा। और वो जो सामने एक छोटा सा मंदिर दिख रहा होगा आपको, भूतेश्वर महादेव, उस मंदिर में जाकर मेरे को सेम वही पीस मिलता है जो मुझे केदारनाथ या बद्रीनाथ में जाके मिलता है। बहुत ही सुंदर मंदिर है वो। कभी भी ऋषिकेश आए तो वहाँ ज़रूर जाएं। बाकी आप एक दिन अपना आराम से जानकी ब्रिज के आसपास बिता सकते हैं। यहाँ के नज़ारे बहुत सुंदर है, और मानसून में ऋषिकेश तो बहुत सुंदर लगता है। फाइनली हम जा रहे हैं घर की तरफ। अब बाकी अपडेट देते हैं आपको। हर हर महादेव। सो दोस्तों अब हम जा रहे हैं घर की तरफ, दिल्ली। बैटरी हमारी 50%, 4% हमारी यूज़ हो गई। हमने रेस्ट किया था गाड़ी में एसी चला के 3-4 घंटे, तो ये है। बाकी ये 50% बैटरी। देखते हैं दिल्ली पहुंचते नहीं पहुंचते हम, तो इसका आज अच्छे से टेस्ट हो जाएगा 100 to 0। लेट्स सी। क्या कहते हैं महाराज, पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे? बिल्कुल पहुंचेंगे, क्योंकि हम 80 की स्पीड में आए हैं और 80 की स्पीड में ही जाएंगे। और जो हमारी बैटरी कंज्यूम हुई है 4%, वो एसी की वजह से हुई है, वरना तो शायद 4% बैटरी घर पे भी रह जाती वापस। सो अपडेट ये है गाइज, बैटरी यूज़ हो चुकी है 60%। गाड़ी चली है हमारी 307 किलोमीटर्स, और जो ऋषिकेश से गाड़ी चली वो है हमारी 62.3 किलोमीटर। 8.4 किलोमीटर पर किलोवाट की एवरेज आई है, तो ये तो बहुत अच्छा था। और यहाँ पर हम ब्रेक ले रहे हैं कुछ खा के, फिर रिज्यूम करेंगे ड्राइविंग।
बैटरी यूज़ हो चुकी है 70% और किलोमीटर चले हैं 360.3 किलोमीटर। और ऋषिकेश से चली है हमारी गाड़ी 115 किलोमीटर, बैटरी यूज़ हो चुकी है 20% ऋषिकेश से। तो ये है अपडेट। बाकी अभी पहुंच जाएंगे, 30% बैटरी लेफ्ट है और किलोमीटर दिखा रहा है 137, इसके हिसाब से तो 169 है। 137 किलोमीटर ही तो है और वो दिखा रहा है 169 किलोमीटर 30% में। ये तो भी इजीली अगर मैं पहुंच जाएंगे बहुत। हाँ, अगर मैं एसी बंद कर दूँ ये तो 50-60 किलोमीटर वैसे ही बढ़ जाएंगे। देखते हैं, मतलब मेरे को लग रहा है ऑलमोस्ट एज पे पहुंचेंगे, 1% या 2% बचेगी बैटरी। मेरे को लगता है ज़्यादा बचेगी। कितनी बचेगी? अप्रोक्स 5% तो होनी चाहिए। नहीं यार, 1% में 5 किलोमीटर ही तो चल रही है। टोटल चलिए भी 361 किलोमीटर, मतलब 70% बैटरी यूज़ हुई है अभी। 136 किलोमीटर हाँ, तो बचा है। 5 से थोड़े प्लस ही चल रहे हैं, जिसमें हमने 4% रेस्ट भी किया था। 4% तो आइडल यूज़ हुई है गाड़ी सिर्फ, 4% तो मतलब स्टैंडिंग में ही खर्च हो गई थी एसी में, तो वो भी है। तो एवरेज तो अच्छी दे रही है गाड़ी, 500 प्लस चलेगी इस हिसाब से। तो सो गाइस, बैटरी यूज़ हो चुकी है 80%, गाड़ी चली हमारी 420 किलोमीटर और ऋषिकेश से बैटरी यूज़ हो चुकी है हमारी 30% और गाड़ी चली है 175 किलोमीटर्स, विच इज़ वेरी गुड। और 8.2 किलोवाट की एवरेज आई है। अब ये मुझे भी नहीं पता कैसे आई है, लेकिन बहुत बढ़िया एवरेज आई है। और पूरा हाईवे ही है दिल्ली से ऋषिकेश, तो उसी पे हमने ट्रैवल किया है, लेकिन बहुत बढ़िया एवरेज आई है। गाड़ी मैंने ऐसे ही चलाई है 80-90, जहाँ पे कोशिश करिए ऑन एन एवरेज 80-85 ही चलाई है। तो ये है। अब हम चढ़ने वाले हैं मेरठ एक्सप्रेस वे पे। 115 किलोमीटर दिखा रही है रेंज और घर दिखा रहा है हमारा 77 किलोमीटर्स। तो इस हिसाब से घर तो पहुंच जाएंगे। बाकी 500 प्लस फॉर श्योर चलेगी ये गाड़ी। 80-85 में तो बहुत बढ़िया एवरेज दे रही है। इस गाड़ी का एक अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल का फीचर है। अगर मैं देखो लाइट इंडिकेटर दूंगा पीछे, जैसे कोई गाड़ी नहीं आ रही, तो अब ये लेन चेंज कर देगी अपने आप राइट साइड की। ये बहुत बढ़िया फीचर है, बट यूज़फुल बहुत कम है। इन रियलिटी कोई यूज़फुल है नहीं। आप आराम से ऐसे गाड़ी मोड़ के खुद ही चेंज कर दोगे, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, कहीं पे भी चेंज करो। सो गाइस, बैटरी बची है 15% और ये नोटिफिकेशन आ गई हमारी गाड़ी में, बट हम इसको एक्टिवेट नहीं करेंगे, क्लोज करेंगे, क्योंकि हम पहुंच जाएंगे। हमारा घर बचा है 51 किलोमीटर्स, 50 किलोमीटर्स नाउ, और 447 गाड़ी चल चुकी है। सो गाइस, पहुंच गए थे हम दिल्ली और हमारी बैटरी यूज़ हो चुकी है 90% टोटल और हमारी गाड़ी चल चुकी है 483 किलोमीटर्स। और ऋषिकेश से हमारी बैटरी यूज़ हो चुकी है 40% और हमारी गाड़ी चली है 238.3 किलोमीटर्स। तो इस रेंज टेस्ट में गाड़ी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। फाइनल 10% में अराउंड 55 किलोमीटर दिखा रही है, तो 50 किलोमीटर भी मान लें चल जाएगी। तो आराम से ये गाड़ी आराम से 500 प्लस किलोमीटर चल जाएगी हाईवे पे दिल्ली टू ऋषिकेश। और हमने कहीं भी चार्ज नहीं करी बीच में, ज़रूरत ही नहीं पड़ी हमें। और जो हमने 4% यूज़ करी थी बैटरी वाइल रेस्टिंग, वो उसको भी काउंट करेंगे तो काफ़ी अच्छी रेंज आ जाएगी। सो अभी बैटरी 8% और गाड़ी में एसी म्यूज़िक सब परफेक्टली काम कर रहा है। पिकअप भी गाड़ी का कोई फ़र्क नहीं पड़ा ऐसा। और अभी बस 4-5 किलोमीटर महराज का घर है, उसको छोड़ के फिर मैं अपने घर जाऊंगा। वहाँ से मेरा 7-8 किलोमीटर है, तो 500 प्लस तो हो ही जाएगी टच आज। प्लस जो बैटरी बचेगी उसकी कैलकुलेशन करके टोटल रेंज पता चल जाएगी हमें। सो गाइस, गाड़ी चल चुकी है पूरे 500 किलोमीटर दिल्ली से ऋषिकेश, ऋषिकेश से दिल्ली वापस। बैटरी अभी भी बची है गाड़ी में 6%। सो बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया इस गाड़ी ने। और स्पीड मेरी 80, 85, 90 ऐसे थी पूरी। तो टोटल आने जाने का टाइम लगा है वो है 9 आवर्स 18 मिनट्स। तो ऐसा भी नहीं है कि मैंने बहुत धीरे चलाई हो गाड़ी। जनरली मैं पहले जो मेरे पास गाड़ी थी CNG वाली, उसमें मैं जाता तो 4 घंटे ही लगते थे, 4-4.5 घंटे। तो सेम वही टाइम इस बार भी लगा है, 9 घंटे 18 मिनट। ज़्यादा कुछ फ़र्क है नहीं, उस हिसाब से ये गाड़ी बहुत अच्छा चली है। 7.5 किलोमीटर पर किलोवाट आवर की जो एवरेज दिखा रहा है यहाँ पे, तो बहुत बढ़िया चली है गाड़ी। अभी मेरा घर रह गया 1-2 किलोमीटर, वो भी पहुँच के फिर मैं फाइनल अपडेट देता हूँ आपको। फाइनल अपडेट ये है, गाड़ी चल चुकी है 502.7 किलोमीटर्स,
फ्रॉम दिल्ली टू ऋषिकेश, ऋषिकेश टू दिल्ली। और जो ऋषिकेश से गाड़ी चली है हमारी वो है 257.7 किलोमीटर्स। तो ऋषिकेश से यहाँ तक बैटरी यूज़ है 45%, इन टोटल बैटरी यूज़ है 95%, जिसमें गाड़ी चली है हमारी 502.7 किलोमीटर्स। और अभी भी गाड़ी में 5% बैटरी बची हुई है। अगर हम इसको 5 किलोमीटर पर परसेंटेज के हिसाब से भी देखें तो 545 किलोमीटर्स की रेंज आएगी। और ये रेंज हाईवे की है, तो आई एम ऑल्सो शॉक्ड कि इतनी रेंज कैसे आएगी। मुझे ये था कि 80-85 की स्पीड पर भी ये मैक्सिमम 470-475 तक ही चलेगी हाईवे पर, बट इसने बहुत अच्छी रेंज दी है इस बार। और पर किलोवाट जो एवरेज आई है वो भी 7.5 है, तो ओवरऑल बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। 100% में 545 किलोमीटर्स, दैट्स अमेजिंग। और हम इसकी अगर कैलकुलेशन करें कितने रुपए खर्च हुए, तो घर पे चार्ज होती है मेरी 5 रुपीज़ पर परसेंटेज के हिसाब से बेस्ड ऑन दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ। सो टोटल हमारी बैटरी यूज़ हुई 95%, तो इस ट्रिप का कॉस्ट आया है 95 × 5 = 475। तो ये कॉस्ट है 475 में दिल्ली टू ऋषिकेश, ऋषिकेश से वापस दिल्ली। ट्रिप भी हो गया और ऋषिकेश में हमने पूरा डे भी स्पेंड किया बहुत अच्छे से। सो लेट्स कैलकुलेट 1% में कितनी चली है गाड़ी। 502.7 को हम डिवाइड करेंगे 95 से, तो आएगा 5.29 पर परसेंटेज गाड़ी चली है। और पर किलोमीटर कॉस्ट देखें तो 475 डिवाइडेड बाय 502.7 = 0.94। तो 0.94 पर किलोमीटर कॉस्ट आई है इस ट्रिप की। सो यही था 100 to 0 का रेंज टेस्ट। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए हर हर महादेव।